चैप्टर 10 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर बायोलॉजी। सो आज हम इसकी एक्सरसाइज फिनिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन बड़ा ब्यूटीफुल है, वो ये कह रहा है कि भाई बैक्टीरिया को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते बट माइक्रोस्कोप से देख सकते। तो आप एक ऐसा तरीका बताओ जिसके थ्रू आप बता सको कि भैया माइक्रोब्स जो हैं प्रेजेंस जो है बेसिकली दिखा सको। तो उसके लिए देखो बहुत ही ईजी एग्जांपल है। कर्ड जो है हमारे घर में होती है। ये एक सिंपल है, आप ले जा सकते हो कि भाई इसके अंदर माइक्रोब्स होते हैं। सो कर्ड के अंदर हम जानते हैं कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैब भी कहते हैं। तो कहिएगा लैब अगर वर्ड देखे तो कंफ्यूज नहीं होना, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बेसिकली। सो ये करते क्या है, ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये एसिड बनाता है और एसिड की वजह से कोagulation हो जाता है और पूरा का पूरा जो ये डाइजेस्ट कर लेते हैं मिल्क के प्रोटीन्स को। अगर एक छोटी सी सिंगल ड्रॉप भी डल जाए तो वो सिंगल ड्रॉप भी उसके अंदर मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं और हमारी आंखों से वो नहीं देखे जाते। तो ये बेस्ट एग्जांपल है हमारा माइक्रोस्कोप के थ्रू हम जो है अगर हमारा देखना चाहें माइक्रोब्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हमें ये बताना है, ये प्रूव करना है कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो गैसेस रिलीज करते हैं जब वो कुछ काम करते हैं, मेटाबॉलिज्म बेसिकली। तो अगर हम देखें जो बैक्टीरियाज हैं वो हमारे क्या करते हैं जब कुछ केमिकल रिएक्शन कर रहे होते हैं, मेटाबॉलिज्म बेसिकली। बैक्टीरिया और फंगस हमारे दोनों के दोनों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों के दोनों क्या करते हैं, फर्मेंटेशन का काम करते हैं। फर्मेंट करना बेसिकली एक तरह से सड़ाना बेसिकली। और इस प्रोसेस में क्या करते हैं, ये CO2 रिलीज करते हैं। तो फर्मेंटेशन है क्या, कॉम्प्लेक्स बड़ी मतलब चीज़ों को छोटे में तोड़ देना। अगर हम देखें तो फॉर एग्जांपल शुगर को जब फर्मेंट करते हैं यानी कि ग्लूकोज को, है ना, तो ये क्या करेगा, ग्लूकोज अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है और एनर्जी प्लस CO2। ऐसे ही हमारे जो गन्ना किसान है वो ऐसा कर सकते हैं। भाई उनके पास क्या गन्ना उगाते हैं, वो जब गन्ना उगाते हैं तो उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करें तोड़ के थोड़ा सा एंजाइम डाल के और ग्लूकोज को फिर फॉर्मेट अल्कोहल, इस तरह से। देन अगर हम बात करें जो डो होता है, जो हम इडली और डोसा बेसिकली बनाते हैं, इडली डोसा का जो डो होता है वो पफ्ड मतलब फूला फूला सा क्यों लगता है उसका, द रीज़न इज उसके अंदर से ना जो बैक्टीरिया है उसके बैक्टीरिया के एक्शन की वजह से बहुत सारा CO2 बाहर निकलता है। CO2 बाहर निकलेगा, कोशिश करेगा तो ट्रैप रह जाएगा, थोड़ा सा ना उठा उठा हमें लगता है बेसिकली, वो जैसी उठी उठी अपीयरेंस आती है बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कौन सा फूड है जिसके अंदर बेसिकली लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मिलेगा और एप्लीकेशंस बताओ। तो बेसिकली लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैब जो हमारा वर्ड हमने बार बार यूज़ किया, वो कर्ड में मिलेगा। ये बैक्टीरिया बेसिकली मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। ये बहुत ज़्यादा, ये जो बैक्टीरिया है बेसिकली बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होता है जब हम इसको दूध में डाल देते हैं और ये हमारे दूध में विटामिन B12 को भी बढ़ाता है और हमारे स्टमक में मिलता है, जिसकी वजह से ये ना हमारे जो दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको थोड़ा सा कंट्रोल करता है। कंट्रोल करने का मतलब है उनको मारेगा एक तरह से। सो देन वी हैव अगला है कि हमें हमारे इंडियन फूड्स बताने हैं जो व्हीट से बने हो, राइस से बने हो, बंगाल ग्राम से बने हो, जो माइक्रोब्स का यूज़ रखते हो बहुत सारे। तो हम जानते हैं व्हीट बेसिकली, अगर हम देखें एग्जांपल तो ब्रेड, केक, ये जो हम बनाते हैं इनमें बहुत सारे इनका माइक्रोब्स का हम यूज़ करते हैं। राइस की अगर हम इडली डोसा जो हम देखिए यूज़ करते हैं। देन वी है बंगाल ग्राम, जैसे ढोकला, खांडवी हम सब खाते हैं। इन सब में हमारे माइक्रोब्स का यूज़ है और ये बहुत अच्छे अच्छे जो है फूड आइटम्स होते हैं, हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्दी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्यूटीफुल, वो ये कह रहा है कि भैया ये बताओ माइक्रोब्स जो हैं कैसे हमारी हेल्प करते हैं हमारी बीमारियों को कंट्रोल करने में या ख़त्म करने में। बेसिकली अगर हम बात करें तो ना, जो जैसे एग्जांपल हम ले एंटीबायोटिक्स, तो एंटी मतलब अगेंस्ट, बायो मतलब लिविंग। तो मतलब एक तरह से बैक्टीरिया को मार, बैक्टीरिया का मतलब होता है बायो, अगर हम पुरानी भाषा में बात करें तो हाँ, एंटीबायोटिक्स किल करती हैं, कंट्रोल करती हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। जैसे कि हम कुछ मेडिसिन की बात करें जो हमें बैक्टीरिया और फंगस से मिलती हैं, तो वो बेसिकली दूसरे बैक्टीरिया जो हार्मफुल बैक्टीरिया को मारने में हेल्प करती हैं बेसिकली। सो अगर हम देखें स्ट्रेप्टोमाइसिन है हमारा, टेट्रासाइक्लिन है, पेनिसिलिन है, ये हमारे कुछ कॉमन एंटीबायोटिक्स हैं। इनको खाने से ये डिजीज़ कॉजिंग जो हमारे बैक्टीरिया उनको मारने में हेल्प मिलती है। पेनिसिलियम नोटेटम, तो ये एक केमिकल प्रोड्यूस करता है पेनिसिलिन। वो क्या करता है, अगर हम देखें तो बैक्टीरिया को मारता है बेसिकली। हमें स्टेफाइलोकाई, थोड़ा डेफिनेशन ये मतलब फुल फॉर्म याद रखना, मतलब दिस स्पेलिंग। देन एंटीबायोटिक्स को ये पता कैसे करते हैं, जो सेल होती है ना, सेल वॉल होती है बेसिकली उनकी, बैक्टीरियाज की, उनको काट देते हैं। जब सेल वॉल कट गई तो रप्चर हो गया, रप्चर हो गया तो बेसिकली वो मर जाएगा जो हमारा बैक्टीरिया है।
अगला क्वेश्चन है बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, एकदम डीप क्वेश्चन है। ऐसे 2 फंगस के बारे में बताओ जिससे हमें एंटीबायोटिक्स बनाने को मिलती हो। तो बेसिकली एंटीबायोटिक जो बनाते हैं बेसिकली पेनिसिलिन एंड सेफेलोस्पोरिन। तो ये कौन सा फंगस सोर्स रहेगा? पेनिसिलिन नोटेटम, एंड देन इसका सेफेलोस्पोरिन का रहेगा सेफेलोस्पोरियम एक्रेमोनियम। तो ये याद रखने वाले एग्जाम्पल्स हमें याद होने चाहिए बेसिकली, और बड़ा हेल्प करते हैं। फंगस आर वेरी 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 ब्यूटीफुल थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्यूटीफुल की भाई सीवेज क्या है, सीवेज कैसे हार्मफुल है। तो हम बात करें, सीवेज हमारा म्यूनिसिपल वेस्ट होता है जो हमारे घर से निकलता है बेसिकली ड्रेन्स वगैरह में। इसके अंदर लिक्विड भी होगा, सॉलिड, और हमारा सॉलिड वेस्ट भी होगा। तो इसमें बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर होगा, माइक्रोब्स होंगे बेसिकली, और ये पैथोजेनिक होते हैं, बीमार कर देते हैं, मार देते हैं। तो ये वाटर बॉर्न डिजीजेज होंगे इनके अंदर बेसिकली। देन सीवेज वाटर जो है हमारा बहुत ज़्यादा पॉल्यूटिंग होता है, हमारे साफ़ पानी को ख़राब कर देता है अगर उसमें आ जाए तो इसीलिए इनको हमें कलेक्ट करके डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। अगला इजी क्वेश्चन कह रहा है भैया प्राइमरी और सेकेंडरी जो ट्रीटमेंट है सीवेज का वो हम बता। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंड ट्रीटमेंट बड़ा आसान है। प्राइमरी में बेसिकली हमारा मैकेनिकल प्रोसेस होगा, फिर सॉलिड मटेरियल्स को निकालते हैं। सेकेंडरी में हमारा बायोलॉजिकल प्रोसेस होगा और इसमें माइक्रोब्स चाहिए बेसिकली। ये अगर ये सस्ता है, इनएक्सपेंसिव है और लेस कॉम्प्लिकेटेड है, और जबकि हमारा थोड़ा सा सेकेंडरी जो सीवेज ट्रीटमेंट थोड़ा एक्सपेंसिव हो, क्योंकि हमें माइक्रोब्स वगैरह को इन सबको यूज़ करना है। तो ये डिफरेंस। अगला सवाल बड़ा अच्छा सवाल कह रहा है भैया माइक्रोब्स कैसे से हम एनर्जी निकाल सकते हैं, पॉसिबल है भी? हाँ जी, बिल्कुल पॉसिबल है, हम बहुत सालों से करते आ रहे हैं। हम सभी जानते हैं मीथेन जो बैक्टीरिया में हमारा, इसके थ्रू मीथेन जो हम गैस बनाते हैं बेसिकली गोबर गैस, बायोगैस, ये हम बना रहे हैं सालों से। हम क्या करते हैं, बायोगैस बनाते हैं कैसे? एन एरोबिक प्रोसेस, ये ध्यान रखने वाली बात है बायोगैस प्लांट में। तो बेसिकली हम एक कंक्रीट टैंक लेंगे, कंक्रीट मतलब सीमेंट का बना लेंगे, बना लिया भाई 10 से 15 फीट गड्ढा, और इसके अंदर आउटलेट्स होंगे, इनलेट्स मतलब, इनलेट मतलब घुसने वाले पाइप और आउटलेट मतलब बाहर निकलने वाले पाइप। डंग को पानी के साथ मिक्स करेंगे, स्लरी बनाएंगे और टैंक में डाल देंगे। जो डाइजेस्टर होगा टैंक का वो पूरा भर जाएगा एक तरफ से एनरोबिक मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया से। देन ये मस्त एकदम बायोगैस निकालेगा, और बायोगैस को हम रिमूव कर सकते हैं पाइप के थ्रू, और इससे खूब सारी एनर्जी हम निकालते हैं बेसिकली। अगला सवाल बड़ा सुंदर सवाल है कि ये बताओ माइक्रोब्स जो है हमारे, कैसे हम केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को कम करने में यूज़ कर सकते हैं। कम, हम सभी जानते हैं हम दबा दबा के केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स हम यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारी जो पूरी की पूरी मिट्टी है सब खराब हो रही है। बायो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अगर मैं बात करूँ तो माइक्रोब्स बेसिकली हम उसी में यूज़ करेंगे। सो इसकी हेल्प से हम लोग जो सॉइल की फर्टिलिटीज़ को इम्प्रूव करेंगे। होगा क्या, जो हम पहले ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को चूज़ करेंगे कौन से वाले जो बेनिफिशियल हैं, उसके बाद इनको हम डालेंगे कहाँ कहाँ, एक आगे बढ़ते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स को हम डालेंगे सीड्स में, रूट्स में और सॉइल में, जिससे कि न्यूट्रिएंट्स जो सफिशिएंटली आ जाए। उसके बाद दिन होगा क्या, ये बहुत बेनिफिशियल हैं सॉइल के जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाने में। अब एग्जांपल पढ़ लेते हैं। देखिए, बैक्टीरिया, सियानोबैक्टीरिया जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन है उसको डाल के मिट्टी निकाल के मिट्टी में डालने की पावर रखते हैं। एग्जाम्पल राइजोबियम, एक सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक मतलब मिलजुल के रहना। तो हम सभी जानते हैं बचपन से पढ़ रहे लेगुमिनस जो प्लांट्स होते हैं उनके साथ हमारे राइजोबियम मिलके रहता है बैक्टीरिया जो है। देन एजोस्पिरलम, ये एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा, और एजोटोबैक्टर हमारे ये फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं। तो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन ला ला के मिट्टी में डाल देंगे, ऐसे मान के चलिए। और मतलब हमें हमें वो डालने की ज़रूरत ही नहीं है, दिस NPK जो हम डालते थे मिट्टी में, पैसे खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे कि और एनाबेना, नॉस्टोक और ऑसिलिटोरिया, ये एग्जाम्पल्स हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के। बायो फर्टिलाइजर्स बहुत सस्ते हैं और हमारे इको फ्रेंडली हैं। माइक्रोब जो हैं ये क्या करते हैं बेसिकली हमारे बायो पेस्टिसाइड्स की तरह भी काम करते हैं। अगर मैं बात मतलब बायो पेस्टिसाइड मतलब अगर कोई जीव जंतु आके खाएगा हमारी फसल को कम करेगा, तो वो कर नहीं पाएगा, वो मर जाएगा। एग्जाम्पल है बेसिलस बीटी कॉटन वाला, बेसिलस थुरंजेनेसिस। सो ये स्पीशीज़ है इसकी। तो ये क्या करता है, जैसे ही ये पौधे पे लगा रहेगा, पौधे को जैसे कोई इंसेक्ट खाएगा तो मर जाएगा इंसेक्ट अपने आप ही। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये उसकी उसमें गट में जाएगा, गट में जाते कि साथ ही वो जहर बन जाएगा और वो मर जाएगा। ऐसे ट्राइकोडर्मा एक हमारा फंगस है, जैसे ही कोई खाएगा तो मर जाएगा बेसिकली। बैक्यूलोवायरसेस ये हमारे बायोपेस्टिसाइड्स हैं, और एक तरह से बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट की तरह ये काम करते हैं। बड़ा बढ़िया ये ऑर्गेनिजम्स हैं। अगला सवाल बढ़िया सवाल, बड़ा अच्छे से पूछा गया कि बोल रहा है 3 हमने सैंपल लिए। पहला लिया रिवर वाटर का,
दूसरा लिया जो अनट्रीटेड सीवेज वाटर का, और तीसरा लिया हमने ट्रीटमेंट कर लिया था उसका, पानी जो ट्रीट कर लिया था, सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो कर लिया उसका सीवेज का। अब तीनों, अब हम ना लेबलिंग करना भूल गए, मतलब हमें तीन दिए गए ऐसे मान लो, उसके अंदर एक में रिवर का पानी, एक में हमारा अनट्रीटेड गंदा वाला, एक में ट्रीटेड वाटर है, बट हम ना लेबलिंग करना भूल गए। अब तीनों का देखा जाए तो एक में 20 मिलीग्राम आ रहा है, एक में 8 मिलीग्राम आ रहा है, एक में 400 मिलीग्राम आ रहा है। तो बताओ भाई कौन सा किसका है? ये बीओडी की वैल्यू है, ऑक्सीजन डिमांड, जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो अगर हम देखें इसको, देखो जिसमें सबसे कम होगा वो तो भैया रिवर वाटर होगा ना, क्यों? डिमांड कम है तो मतलब बैक्टीरिया जो है ही नहीं उसके अंदर, गंदगी है ही नहीं। तो जिसमें थोड़ा ज़्यादा है वो थोड़ा सा ट्रीटमेंट हुआ, जिसमें बहुत ज़्यादा है वो हमारा अनट्रीटेड सीवेज वाटर है। थोड़ा सा सिंपल सा समझदारी वाला। अगला सवाल बड़ा अच्छा डीप है, समझने वाला। कह रहा भाई माइक्रोब्स के नाम बताओ जिनसे हमें साइक्लोस्पोरिन ए, जो कि हमारा इम्यून सिस्टम को डाउन करने वाला ड्रग है। जब हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा मतलब हाइपर एक्टिव, ओवर एक्टिव ऐसा हो जाता है, तब हम इसका यूज़ करते हैं स्टैटिन्स, जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले। तो देखो साइक्लोस्पोरिन ए जो है और स्टैटिन जो है हमारा, ये इम्यूनो, ये वाला तो इम्यूनो हो गया सप्रेसिव, और ये वाला हमारा कोलेस्ट्रॉल को लोअर करने वाला। तो ये हमारा ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम, एंड देन दिस इज स्टैटिन इज फ्रॉम मोनास्कस परपरस। तो थोड़ा ध्यान रखना, इसको इजी है, मुश्किल कब हो जाता है जब हम इसको लिख के याद नहीं करते। अगला सवाल बढ़िया सवाल, क्वेश्चन कह रहा है कि भैया अपने फ्रेंड से डिस्कस करो कौन से माइक्रोब्स यूज होंगे सिंगल सेल प्रोटीन में और सॉइल में। तो देखो सिंगल सेल प्रोटीन वो होते हैं, ये मतलब बढ़िया प्रोटीन्स और मतलब न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं जो हमें माइक्रोब से मिलते हैं। ये ऑल्टरनेट सोर्स है जो हम लेते हैं, बेसिकली सस्ते में मिल जाता है, और इसे ना हम गंदी चीज़ों पे उगा सकते हैं। और ये हमें कहाँ से मिलता है अगर मैं बात करूँ, तो ये हमें मिलता है हमारा एल्गी, यीस्ट और बैक्टीरिया से। तो इनको हम कहाँ उगा सकते हैं बेसिकली, तो जो हमारा ख़राब चीज़ें होती है ना, तो हम उनको वहाँ उगा सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे दिया होगा मोलाजेस, सीवेज और एनिमल मैन्योर्स है ना, देखिए इन पर, इनसे हम प्रोटीन बना सकते हैं। और एग्जांपल कौन है? स्पिरुलिना हमारा है। और अगर हम बात करें दूसरे, जैसे कि ये हम वही जैसे मैं बता रहा था कि हमारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, इन सबको सप्लाई करने में ऐसे एक मिथाइलोफिलस है ना, तो ये हमारा बढ़िया तरीके से काम करता है। अगला सॉइल में कैसे माइक्रोब्स का यूज़ है, तो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं बेसिकली, कि कैसे राइजोबियम जो है हमारा जो माइक्रोब है, एजो स्पिरिलम और एजोडोबैक्टर, बेसिकली ये सब एनाबेना, नॉस्टोक और ऑसिलिटोरिया। लिख के देखना, नहीं तो ना पेपर में लिख नहीं पाएंगे, दिक्कत ये हो जाती है, बच्चे सोचते हैं हम तो कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है भाई, ये कह रहा है कि इनको अरेंज करो, ये चार हैं, बायोगैस, सिट्रिक एसिड, पेनिसिलिन एंड कर्ड। इनको ऐसे अरेंज करो इनके यूज़ के हिसाब से, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जो जब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको उसको पहले, कम इंपॉर्टेंट है उसको बाद में। तो देखो पेनिसिलिन हम जानते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ह्यूमन वेलफेयर के लिए, तो ये मतलब मैं बता ही नहीं सकता कितना इंपॉर्टेंट है। इसने हमारी सारी बीमारियां, मतलब मैक्सिमम जो हैं, ख़त्म करने का, मतलब कई हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों की जान बचाई है जब से इसके इन्वेंशन हुई है। देन बायोगैस हम जानते हैं, हमें इको फ्रेंडली एनर्जी मिल रही है, बिजली बना रहे हैं, इससे बहुत सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। उसके बाद सिट्रिक एसिड का बहुत यूज़ है। उसके बाद सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है खरा यू इंपॉर्टेंट नहीं, बट क्योंकि कर्ड ज़्यादा क्वांटिटी मिलती है, कम कम और ये ना के बराबर। सो दिस इज़ व्हाट बेसिकली इनका यूज़ और इनकी जो प्रोडक्शन है उसके हिसाब से। ये क्वेश्चन फिर से आ रहा है, पीछे हम कर चुके हैं, बट ये एलाबोरेटिव पूछ रहा है, एग्जाम में आ जाता है कई बार, तो हमें लंबा लिखना पड़ेगा। कह रहा है बायो फर्टिलाइजर्स कैसे हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को एनरिच करते हैं, बढ़ाते हैं। तो बायो फर्टिलाइजर्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो माइक्रोब्स ही हैं, तो हमारी मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम पहले ना बढ़िया माइक्रोब्स को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम ना सेलेक्ट करेंगे, पहला काम हमारा ये है। उसके बाद then हम उसको जो है बेसिकली सीड्स, रूट्स और सॉइल इनमें इंट्रोड्यूस करेंगे, डालेंगे। देन ये अपना काम शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ राइजोबियम, मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूँ, कैसे जड़ों में मिलके लेगुमिनस प्लांट्स की ना बढ़िया सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में काम करते हैं। एजोस्पिरिलम एंड एजोडोबैक्टर जो है हमारा, ये फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन जो है ना वो मिट्टी मिट्टी में डाल देते हैं, हमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, कोई खाद वाद पैसे में बोरी कट्टा खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर एनाबेना, नॉस्टक और ऑसिलिटोरिया बेसिकली बात करें, तो नाइट्रोजन फिक्सिंग सैनोबैक्टीरिया, ये सैनोबैक्टीरिया है ना। सो ये कॉस्ट इफेक्टिव है, सस्ते में पड़ रहे हैं, किसान को फ्री में पड़ रहे हैं, और इनका कोई नुकसान भी नहीं है, जो जनरेशन हैं उन पर कोई नुकसान भी नहीं है।